बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है जनाब 31 दिसंबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। मज़ीद पॉलिटिकल स्टोरीज़ के साथ जनाब कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान की सियासत है ही ऐसी कि हर वक्त इसमें इर्ताश रहता है, इज़्तिराब रहता है, गुमगू की कैफियत रहती है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहता है। और अब ये जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जनाब तमाम जमातें, एक तो पहली बात सुन लें कि तमाम जमातें अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, तमाम की तमाम अब वो पुरानी गर्दान से हट गए हैं। पुरानी गर्दान क्या थी कि हम इस्तीफ़े देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, और सेनेट का इलेक्शन किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है कि सेनेट का इलेक्शन करवा सके। ज़िमनी इलेक्शन में कोई हिस्सा लेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा, ये कोई मजाक की बात है। गवर्नमेंट ज़िमनी इलेक्शन करवा नहीं सकेगी, फिर धरना होगा, इस्तीफ़े, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा, आर्मी चीफ़ का इस्तीफ़ा, जनरल फैज़ का इस्तीफ़ा, ये सारी चीज़ें अब चैप्टर क्लोज़ और एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब नया सिलसिला है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा सेनेट की सीटें कैसे हासिल की जाएँ। लेकिन उससे पहले एक और भी बात बता दूँ कि इस वक्त एक अहम तरीन विज़िट है जनाब इस वक्त बैरून मुल्क, पिछले 3 दिन से जारी है। अहम तरीन विज़िट है, अहम तरीन शख्सियात हैं वो बैरून मुल्क गई हुई हैं, और उस दौरे का बहुत ही मस्बत नतीजा निकलेगा और पाकिस्तान के लिए भी फैसला कुन मोड़ है जनाब। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, बड़ा सेंसिटिव विज़िट है। और ये ज़रूर बता दूँ उसका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ है, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट से भी ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है। लेकिन जो उसमें पंच लाइन है वो ये है कि किसी बाहर के मुल्क को पाकिस्तान की दाखिली सियासत में टांके लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी नुक्ता है। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान को मतलूब करप्ट लोग हैं उनके बारे में जनाब किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें अगर कोई रियासत कोई हुक्मरान इस सिलसिले में कोई पाकिस्तान पे असरअंदाज होने की कोशिश करे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप पे असरअंदाज होने की कोशिश करे, तो ये इसका नतीजा जो है वो ताल्लुकात के लिए बहुत ही मनफी होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इस विज़िट का ताल्लुक़ जो कि चल रहा है, और उम्मीद है कि कल तक हो सकता है मज़ीद इसको एक्सटेंड करना पड़े, और मज़ीद एक्सटेंड होता है तो उसमें फिर कुछ और चीज़ें होंगी, वो फिर इंडिया के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं होंगी। और जो पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो रखने डालने की कोशिश की जा रही थी और दरमियान में इंडिया घुसा हुआ है, तो उसके लिए भी कोई अच्छी ख़बरें नहीं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा वाज़ेह डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और जो दरमियान में कुछ खेल खेला जा रहा था, उस खेल को एक साइड पे रखने में पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप कामयाब हो गई है। उसमें डिटेल किसी वक्त जब आएंगी, और जब वक्त होगा, आएंगी नहीं, जब वक्त होगा तो हम करेंगे। तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे आते हैं। तो दाखिली सियासत में जनाब इस्तीफ़ों का चैप्टर क्लोज़, मौलाना और मरियम की हुई मुलाकात, और मौलाना और मरियम की मुलाकात में जनाब मामलात ख़राब से ख़राब तर, और इस मुलाकात में भी कोई फ़ैसला ना हो सका। और अल्टीमेटली जो नतीजा निकला वो यही है कि अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें दे दिया है धोखा, दगा दे दिया है, वो अब शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब हम जो, यानी कि शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि हम जो ख़बरें दे रहे थे जनाब हमारे 4-6 लोग मिले हुए हैं, ये मिला हुआ है, विकेट के दूसरी तरफ खेल रहा है, लेकिन असल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते थे। और ये साबित हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसीजन है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया, वो तो सारे के सारे जितने भी फ़ैसले किए गए, ये मौलाना और मरियम के दरमियान जो गुफ्तगू है, जो आपस में रहनुमाओं वफूद की सतह पे मुज़ाकरात जो उसमें हुआ, जो फोकस था वो ये था कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM है ही नहीं, तो हम जिन पे तकिया कर रहे थे उन्होंने हमारे साथ ये दगा दे दिया। तो पीपल्स पार्टी
से अब रास्ते जुदा करने हैं, लेकिन जो फैसला हुआ वो यह है कि जनाब नहीं, PDM हमने नहीं छोड़ना और ना ही पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब करने हैं, और बेहतर है कि हम भी इसी धारे में बह जाएं और ये जो कौमी धारा है इसी में हमें भी रखें और हम भी जनाब सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। MQM के साथ मुलाकात हुई और MQM के साथ मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई, सेनेट की। एक और बात भी पीपल्स पार्टी वो ये है कि जनाब मरकज़ में आप करें, एंजॉय करें PTI के साथ, सूबाई हुकूमत हमारे साथ ज्वाइन कर लें और सेनेट के इलेक्शन में हम आपस में मिलके खेलते हैं। जो इजाफी वोट हैं वो आप हमें दे दें MQM के, क्योंकि जो सिंध में हैं जी 12 सीटें हैं, 9 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 2 सीटें PTI की हैं 11, और 1 सीट जो है वो इधर उधर घूम रही है। वो MQM PTI को भी यही कह रही है कि ये सीट आप हमें दे दें, क्योंकि उनके पास पूरे वोटों की सकत तो नहीं है, इतनी नहीं है, इजाफी वोट उनके हैं। वो PTI से भी यही कह रहे हैं कि जनाब 1 सेनेट की सीट आप हमें दे दें, और पीपल्स पार्टी से भी वो यही कह रही है कि आप सेनेट की सीट हमें दे दें। अब जरदारी साहब ने क्या ऑफ़र किया है? जरदारी साहब ने ऑफ़र ये किया है कि सेनेटर आप हमें दे दें, आप सूबाई हुकूमत में हमारे साथ शरीक हो जाएं, 2 वजारतें ले लें आप हमसे और सूबाई हुकूमत में हमारा हिस्सा बने। और अगर यही ऑफ़र प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं कि जनाब सेनेट की सीट आप हमें दे दें MQM को, और आप एक फ़ेडरल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री और ले लें, तो ये जनाब आने वाले दिनों में ये खेल खेला जाएगा। और देखना है कि ये MQM किस तरफ जाती है, क्योंकि MQM ऑलरेडी मरकज़ में सपोर्ट कर रही है PTI को, और यहाँ पे उनके 2 वज़ीर भी हैं, और सैयद अमीनुल हक और जनाब फ़रूक नसीम साहब। अब ये एक मज़े की खेल शुरू हो चुका है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी जानिब पंजाब में जी सेनेट की 12 सीटें खाली होनी हैं, 12 में से 7 सीटें जो हैं वो PTI के खाते में जा रही हैं। PTI और PMLQ को 7 सीटें मिल रही हैं, बाकी रह जाती हैं 5 में से 1 सीट कायरा साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल जाए। कुछ पीपल्स पार्टी के अपने वोट हैं और कुछ वो मुस्लिम लीग नवाज़ के नाराज़ अरकान से लेने की कोशिश करेगी। यही काम मुस्लिम लीग PTI के अंदर भी एक आवाज़ है, वो ये है जनाब कि ये असूलों की सियासत चलती रहेगी, तो अगर कोई PMLN के नाराज़ अरकान अगर हमें वोट देते हैं तो हमें ले लेना चाहिए। तो जनाब ये भी एक अंदर बहस शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसको ओके नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि नहीं, 1 आध सीट के पीछे हमें ये काम नहीं करना चाहिए और ख़रीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जानिब इसके ख़िलाफ़ ख़रीदो फरोख्त रुकवाने के ख़िलाफ़ और शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट के लिए गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस फ़िक्स हो गया है जनवरी के पहले हफ्ते में, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस आइनी जो रेफरेंस आया है उस पे अपनी राय देगा। जो मेरी अभी भी जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नहीं आएगी और वो मामला रेफ़र करेगी वापस पार्लियामेंट को। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होगा, और उसमें पंजाब में 7 सीटें PTI और PMLQ, और PMLQ भी कोशिश करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस मामले में काफ़ी तेज़ वाक़े हुए हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको साथ मिलाया जाए और 1 सेनेट की सीट PMLQ और निकालें। अब वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि PMLQ के पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और PMLN के अंदर जो बहुत ज़्यादा चंक है बड़ा, उनके साथ भी ताल्लुकात हैं, क्योंकि स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो ये भी एक दिलचस्प चीज़ चल रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम सफदर साहिबा के दरमियान होने वाली मुलाकात जनाब तकरीबन आप यूँ समझें बेनतीजा ही आप इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें अब मौलाना के पास स्कोप बहुत कम है, और जो मौलाना के पास ये है कि 2 कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो पीछे से जो नैब है वो 10 कदम आगे आ रही है, और वो अभी मामला पेंडिंग है।
अगर ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं, जो कि ब्रिज का काम कर रहे थे बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ के मिलिट्री लीडरशिप और शरीफ फैमिली के दरमियान, अगर वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं, एहसन इकबाल साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो फिर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं हो सकते। और अब ये भी बात की जा रही है, अब अगली बात खबर मैं दे दूं कि अब ये एक नैरेटिव आ रहा है कि देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर गिरफ़्तार किया गया तो फिर तो नेशनल डायलॉग नहीं हो सकेगा, और अगर नेशनल डायलॉग नहीं होता तो फिर तो जो है वो नहीं हो सकेगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। तो एक और फ़ैसला भी हुआ है, उस फैसले के बारे में बता दूं कि नेशनल डायलॉग तो होगा, कौमी डायलॉग होगा, कौमी मुफाहमत के लिए बातचीत की जाएगी, लेकिन उसमें ना मौलाना होंगे, ना मरियम होंगी, ना नवाज शरीफ साहब होंगे, उसमें सिर्फ़ उन कुव्वतों के साथ, उस लीडरशिप के साथ बात की जाएगी जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद है, जिनकी अक्सरियत है, जिनकी अददी अक्सरियत है, जिनकी नुमाइंदगी है, सिर्फ़ उनके साथ बातचीत की जाएगी। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बात करनी है कौमी डायलॉग के सिलसिले में, तो वो भी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात की जाएगी। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें हम शहबाज भी आते हैं, जिनकी नुमाइंदगी मौजूद है असम्बलियों में और सेनेट में। तो इस तरीके से जो कौमी डायलॉग का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, इस अहम तरीन विज़िट के बाद वो ज़हन में रखिएगा कि अहम तरीन विज़िट है, 3 दिन से जारी है, मज़ीद उसमें तोसी हो सकती है, तो वो वापस आएंगे तो सूरत हाल मज़ीद मुख्तलिफ हो चुकी होगी और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो चुकी होंगी। तो ये जहन में रखिए, ये एक बड़ी कुछ दरपर्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जो पहला टारगेट था कि पीडीएम की जो कुव्वत है, जो 100% डिस्ट्रक्टिव थी और उसमें कंस्ट्रक्टिव बहुत कम थी सोच, वो कुव्वत जो है वो तोड़ दी गई है। उसका क्रेडिट आप किसी को भी दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दें, जनरल फैज़ साहब को दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दें, किसी को भी दें, लेकिन ये पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो रही है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको देखना पड़ेगा। और उसमें एक और चीज़ भी, अब गिरफ़्तारियाँ, जनाब मैं आपको बता रहा था कि गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं और एक और अहम इजलास हुआ है, और वो इजलास क्या हुआ है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। और उसमें मैंने आपको छोटी सी खबर दी थी, NGOs, इंटरनेशनल NGOs जो बैरूनी फंडिंग से चल रही हैं, उनका अक्ला कमा करना है, क्यों करना है। और वो इजलास हुआ जनाब, उसमें ये है कि हिंदू फाशिस्ट एजेंडे से इलाका यमन को ख़तरा है, और जो 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग जो मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया और INGOs, इंटरनेशनल NGOs जो हैं, जो कि गैर रजिस्टर्ड भी हैं, जो अपने हिसाबात नहीं बताती, वो एक ख़ास नैरेटिव फैला रही हैं। इस्लामोफोबिया, दीनी मनाफरत वो फैला रही हैं, फ़िरक़ावारियत फैला रही हैं, और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं खौफनाक किस्म की कि जनाब एक ही छत के नीचे बैठे हैं, 2-2 हज़ार, 200, 500, 1000 अकाउंट्स बनाए हुए हैं। कोई देवबंदी बना हुआ है, कोई बरेलवी, कोई ईरानी, कोई सऊदी, कोई यमनी, कोई कुछ, ये सारे बने हैं, कोई शिया, कोई सुन्नी, ये सारे बने हुए हैं और आपस में ही एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, और वो हैं सारे एक छत के नीचे बैठे, और इनको फंडिंग भी एक जगह से आ रही है, इनका मेन सर्वर भी एक ही है, वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म के नॉलेज में लाया गया हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, और वो सारी चीज़ें बताई गई, और उसके बाद फ़ैसला ये हुआ है जनाब कि अब इस तरह की तमाम INGOs जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, इनके अकाउंट्स और इनकी फॉरेन फंडिंग और इनके चलने वाले किन वसाइल से चल रही हैं, उनका पता चलाया जाए, और इसका जो नैरेटिव मुसल्लत किया जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका भी अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो एक मेजर ऑपरेशन होने जा रहा है जनाब INGOs के ख़िलाफ़,
और उस ये INGOs ना समझें, ये यूँ समझें कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के यहाँ पे माउथ पीस और अड्डे बने हुए हैं। एक तो फ़ौजी अड्डा होता है, ये भी फ़ौजी अड्डे ही समझें। ये हाइब्रिड जंग और 5th जनरेशन जंग जो है उसके लिए ये अड्डे काम कर रहे थे। तो ये एक आने वाले दिनों में हो रहा है। तो ये थी जनाब डिटेल्स। मज़ीद ख़बरों के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।